नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एसन ग्रो। दोस्तों, अगर आप रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे आरआरबी एनटीपीसी में पिछले ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए जीके और जीएस का 100 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प कर सकता है। दोस्तों, ये जीके और जीएस का 100 क्वेश्चन है जो कि रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के पिछले ईयर के एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया दोस्तों, और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसन ग्रो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर का वीडियो आप लोग के पास आसानी से पहुँच जाए। दोस्तों, अगर आप रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन आप लोगों का 40 नंबर का पूछता है दोस्तों, जो कि आप लोग के सीबीटी 1 क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत एक कब संप्रभु गणराज्य बना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु गणराज्य बना था। तो ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पिछले ईयर के एग्ज़ाम में दोस्तों पूछा गया था, और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस हैं। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे चैनल पर पिछले ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पर बहुत ही सटीक क्वेश्चंस तैयार करते हैं, जिससे आप लोग के एग्ज़ाम में आने की काफ़ी चांसेस रहता है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय ध्वज संहिता 2002 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पीडीएफ का पूर्ण नाम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है पीडीएफ का पूर्ण नाम क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए दोस्तों, आप लोग के एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मुगल शासकों के बीच प्रचलित भाषा कौन सी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे आप लोग की तैयारी का लेवल पता लग जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फारसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हमारे दोस्तों कि शहरी कल्चर किससे संबंधित है। ये भी दोस्तों रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि शहरी कल्चर किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेशम के कीड़ों का पालन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि पिच ब्लेंडिंग किससे संबंधित है। दोस्तों, इसी लेवल का क्वेश्चन जीके और जीएस का रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहा है पिच ब्लेंडिंग किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बजट 2015-2016 में 2 नए आईआईएम निम्न राज्यों में से कहाँ खोले जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इनमें से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता तूफान किस यश से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कह रहा है दोस्तों कि विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता तूफान किस ग्रह से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पिछले ईयर के एग्जाम में पूछे गए जीके और जीएस का बिल्कुल रियल पेपर है, जो कि आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प कर सकता है दोस्तों। कह रहा है कि अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 5.5 या उससे कम। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2015 में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसको निर्वाचित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
केपी शर्मा ओली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि मेमोरी क्षमता के माप से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HB। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लोकसभा सीटों की संख्या 1973 में से 525 से बढ़ाकर कितना किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 545। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री वजन महसूस करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल स्टेडियम नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोमेश चंद्र बनर्जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि 2013 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुनी जाने वाली पहली महिला कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पार्क ग्यून हे। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए दोस्तों। ये क्वेश्चन रेलवे RRB NTPC की एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बेल लेबोरेटरीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर विक्रम एस साराभाई। दोस्तों आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे आप लोग के लिए क्वेश्चन पेपर का वीडियो लेकर आ सकें। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि C12H22 O11 के रूप में भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीनी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है किंतु तिरछी मार करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्यादा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, व्लादिमीर द ग्रेट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस देश ने 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए वर्ट्स नेट्स स्टेडियम बनाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों रेलवे RRB NTPC के एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। कह रहा है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, असम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है भारत का संविधान कब लागू हुआ। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे के एक क्षेत्र जोन को नहीं दर्शाता है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी EWR। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इनमें से किस देश में सबसे अधिक छोटे सिक्कों को पैसा नहीं कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत ने 12 दक्षिण एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 188। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एलिफेंटन कॉलेज मुंबई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति ग्रह। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि यूएस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कह रहा है कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेसबॉल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जड़त्व यानी कि इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूटन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राइडर कप निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोल्फ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि श्रीलंका को किस वर्ष आज़ादी मिला था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1948 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये भी क्वेश्चन रेलवे RRB NTPC के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोणार्क मंदिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पहला एंग्लो बर्मी युद्ध कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1824 से 1826 तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह METSAT क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भू समकालिक उपग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जूलियस ओपनहीमर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 360। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि MS-DOS के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक मानक नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विपरीत परासरण। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 6। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? ये भी दोस्तों रेलवे RRB NTPC के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहे हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1950 को। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है
कि भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा राज्य बना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि अंतरिक्ष की सैर करने वाली सर्वप्रथम चीनी महिला कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लियू यांग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुनील गावस्कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कंप्यूटर के संबंध में www का विस्तार क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कह रहा है कि ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइगर वुड्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉड। दोस्तों ये रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के पिछले ईयर के एग्जाम में पूछे गए बिल्कुल रियल पेपर का क्वेश्चन है, जो कि आप लोग के एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2015 में पुरुषों का फ्रेंच ओपन पुरस्कार किसने जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेन वावरिंका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यह भी क्वेश्चन दोस्तों रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्निथोलॉजी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रैंड अनिकूट, जिसको कल्लानाई के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी कि डीएमके की स्थापना किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CN अन्नादुरई। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1913 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 100 मिलियन किसके बराबर होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि 100 मिलियन किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 करोड़। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कूलाम। दोस्तों कूलाम विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, कूलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेंडलीफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरी गागरिन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कर्नल रेजिनॉल्ड डायर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण सूडान। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि 2012 के ओलंपिक में अधिकतम स्वर्ण पदक किस देश ने जीता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईंट के बने भवन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, परम 8000। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि राज्यसभा को किस नाम से भी जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उच्च सदन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में
पिछले ईयर के एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंपाइलर क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत द्वारा नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया संचार उपग्रह कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, GS80-15। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दोस्तों कि बजट 2015-2016 में 2 नए IIM किन राज्यों में से कहाँ खोले जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय यानी कि अल्केलाइन नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुमार संगकारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवरत्ती। दोस्तों अगर आप लोग को किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम प्रोवाइड करा देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग कहाँ विकसित हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैलिफोर्निया। दोस्तों ये रहा रेलवे RRB NTPC 2025 के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले GK और GS का 100 प्रश्न, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प कर सकता है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल SN ग्रुप को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।